नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर वायरल है, जहां वायरल की रफ्तार से नहीं बल्कि सच की रफ्तार से तय होती है हर खबर। तो चलिए खोलते हैं आज का वायरल पिटारा और सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। आज के फास्ट फॉरवर्ड जमाने में सब कुछ मिनटों में चाहिए, चाय 2 मिनट में, प्यार मोबाइल पर स्वाइप में और डिलीवरी 10 मिनट में। लेकिन अगर डिलीवरी में 2 मिनट की भी देरी हो जाए तो क्या आप डिलीवरी वाले को बंधक बनाकर पीट देंगे? जी हाँ, सोशल मीडिया पर मेरठ का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। यहाँ एक शाही पति पत्नी ने डिलीवरी में थोड़ी सी देरी होने पर डिलीवरी बॉय को घर में खींचकर ऐसा आतिथ्य सत्कार किया कि अब पुलिस ने उनके होश ठिकाने लगा दिए। दिखाते हैं आपको वायरल रिपोर्ट, डिलीवरी लेट तो लात घूसों की किस तरीके से प्लेट सजा दी गई। आज के फास्ट फॉरवर्ड जमाने में घर बैठे एक क्लिक पर दुनिया आपके सामने हाजिर तो हो जाती है, लेकिन जरा सोचिए, जिस इंसान ने कड़ी धूप और ट्रैफिक को चीर कर आप तक समय पर सामान पहुंचाया, अगर उसको इसके बदले में लात घूसे मिले तो? जी हाँ, मेरठ के पॉश इलाके। गंगा हाइट्स अपार्टमेंट में आई ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। डिलीवरी में चंद मिनट की देरी क्या हुई, साहब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले बाहर खड़े होकर डिलीवरी बॉय अमित पर खूब रौब झाड़ा। जब इतने से दिल नहीं भरा तो ऑर्डर लेकर आए डिलीवरी बॉय पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब साहब की मैडम भी मैदान में कूद पड़ी। आरोप है कि दोनों ने मिलकर उस बेचारे डिलीवरी बॉय को फ्लैट के अंदर ले जाकर 3 मिनट तक जमकर पीटा। बेचारा अमित रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन साहब की एकड़ी कम नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वारदात को अंजाम देकर ये सुपरफास्ट दंपत्ति फ्लैट में ताला लगाकर फरार हो गया। इन्होंने सोचा था कि 10 मिनट में आए डिलीवरी बॉय को मारकर फरार हो जाएंगे, लेकिन मेरठ पुलिस ने इनकी सारी हेकड़ी चंद घंटों में निकाल दी। पीड़ित डिलीवरी बॉय अमित की शिकायत पर भावनपुर थाने में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने दबंग साहब को सीधे थाने में लाकर खड़ा कर दिया। अब हवालात की ठंडी हवा में साहब को डिलीवरी के सारे नियम पूरी तसल्ली से समझाए जा रहे हैं। तो अगली बार 1 घंटी बजे और डिलीवरी में 2 मिनट की देरी हो तो हाथ उठाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि मेरठ का ये नज़ारा हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी में भले ही देर हो जाए मगर पुलिस को ऐसे लोगों को सबक सिखाने में टाइम नहीं लगता, वो भी पूरे इत्मीनान से। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। गूगल मैप के जमाने में अगर कोई स्कूटी रोककर आपसे गली मोहल्ले का पता पूछे तो जरा सावधान हो जाइए। जनाब, रास्ता नहीं, आपकी जेब या गले पर नजर गड़ाए हो सकते हैं। जी हाँ, देवभूमि देहरादून से एक ऐसा ही CCTV फुटेज सामने आया जिसे देखकर आप भी हैरान होंगे और गुस्सा भी आपको आएगा। जहां एक हाईटेक लुटेरे ने बुजुर्ग महिला से पहले बड़े अदब से रास्ता पूछा और फिर ऐसा हाथ की सफाई का खेल दिखाया कि दादी सड़क पर और जनाब चेन लेकर रफ्फू चक्कर। देखिए गूगल मैप चोर की पूरी करतूत। मिलिए सड़क के इस नए मुसाफिर से, हाथ में स्कूटी का हैंडल, सिर पर हेलमेट और दिमाग में 420 का सॉफ्टवेयर। देहरादून के वसंत विहार फेज 2 की इस शांत सड़क पर ये महाशय किसी टूरिस्ट की तरह दाखिल होते हैं। सामने टहलती 75 साल की बुजुर्ग महिला को देखकर गाड़ी रोकते हैं और बड़े भोलेपन से पूछते हैं, जरा रास्ता बता दीजिए, मैं भटक गया हूँ। बुजुर्ग महिला ठहरी पुराने जमाने की नेक दिल, रुककर गूगल मैप की तरह पूरा रूट समझाने लगी कि बेटा इधर से जाओ, उधर मुड़ो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हेलमेट के पीछे कोई राहगीर नहीं बल्कि चेन स्नैचर उस्ताद छिपा है। जैसे बुजुर्ग महिला का ध्यान भटका, भाई साहब ने रास्ता छोड़कर सीधे बुजुर्ग महिला के गले में पड़ी सोने के चैन पर निशाना साधा। पलक झपकते ही सोने की चेन पर मारा झपट्टा और 75 साल की बुजुर्ग महिला ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश को पकड़ने की कोशिश की।
लेकिन जालिम ने ऐसा धक्का दिया कि बुजुर्ग महिला धड़ाम से पक्की सड़क पर गिर पड़ी। इसके बाद कायर चेन स्नैचर फौरन हवा हो गया। हैरान की बात तो ये है कि चेन स्नैचर जिस स्कूटी पर सवार होकर वारदात को अंजाम देने पहुंचा था, उस स्कूटी पर नंबर प्लेट तक नहीं थी और ये खास तैयारी इसलिए की गई जिससे कानून की आंख में धूल झोंक सके। उधर बुजुर्ग महिला सड़क पर दर्द से करहाती रही और ये शातिर लुटेरा चंद रुपयों के लिए सारी इंसानियत बेचकर उड़नछू हो गया। लेकिन तीसरी आंख के सामने शातिर चेन स्नैचर की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। पास ही एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चेन स्नैचर की हर हरकत कैद हो गई। मामले सामने आने के बाद देहरादून पुलिस ने इस हेलमेटधारी लुटेरे को दबोचने के लिए 3-3 टीमें मैदान में उतार दी हैं। अब देखना यह है कि पुलिस का डंडा इस शातिर का रास्ता कब और किस जेल की तरफ मोड़ता है। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। और कहते हैं जर्मनी तकनीक के मामले में सबसे आगे है। दुनिया में उसकी तकनीक का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस सोच की पूरी खबर निकाल देगा। जरा सोचिए, आप 11वीं मंजिल पर आग में फंसे हो और नीचे जो दमकल विभाग आपको बचाने आए उसकी सीढ़ी 9वीं मंजिल पर ही आकर हाँफने लगे। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है बल्कि बर्लिन शहर की खौफनाक हकीकत है। एक महिला को अपनी जान बचाने के लिए आसमान से सीधे मौत की छलांग लगानी पड़ी। देखिए कैसे एक लड़की बनी सुपर वुमन और कैसे बर्लिन का सिस्टम साबित हुआ एकदम फिसड्डी। आसमान छूती लपटें, मौत बनकर उठता धुएं का गुबार और 11वीं मंजिल की खिड़की पर लटकी एक जिंदगी। ये खौफनाक नजारा किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म का नहीं है बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड का तमगा छाती पर टांगे घूमने वाले जर्मनी की राजधानी बर्लिन का है। आग भड़की तो मैडम 11वीं मंजिल पर फंस गई, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। नीचे दमकल विभाग का पूरा लाभ लश्कर खड़ा था, लेकिन ये क्या, बर्लिन की फायर ब्रिगेड की सीढ़ी तो 9वीं मंजिल पर ही आकर हाफ गई। अब मैडम के पास 2 ही रास्ते थे, या तो धुएं में घुटकर बेमौत मारी जाए या फिर हवा में कलाबाजी खाए। मौत के मुंह में फंसी लड़की ने फिर लिया स्पाइडर वुमन का अवतार और लगा दी मौत की छलांग। हवा को चीरते हुए मैडम सीधे दमकल की बास्केट में आ गिरी। इसे कहते हैं किस्मत का सिकंदर होना। खुद फायर फाइटर्स के भी पसीने छूट गए और उन्होंने इस स्टंट को ऑन ए नाइफ्स एज यानी मौत के मुहाने वाला जोखिम बता डाला। हादसे में 13 लोग घायल जरूर हुए, लेकिन गनीमत रही सबकी जान बच गई। ताली तो बनती है, लेकिन सिर्फ लड़की की हिम्मत के लिए। और आज के लिए खबर वायरल में बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।